प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और जनाब, इस जो हमारा सेगमेंट है इसमें बात होती है आपकी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पे। और ये क्योंकि बराह रास्त सेगमेंट है, इसमें आपकी कॉल्स को भी शामिल किया जाता है। स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आपसे कुछ देर बाद चलाए जाएंगे जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। ये जो नीचे दिया गया नंबर है इसके ऊपर आपने कॉल करनी है प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और बाकी मादा जो दीगर नंबर स्क्रीन के ऊपर हिस्से पे चलाए जाते हैं वो हमारे मेहमान जो भी यहाँ पे मौजूद होते हैं उनके ज़ाती नंबर होते हैं। बहरहाल उनके ऊपर भी प्रोग्राम के दौरान तो ज़ाहिर है वो यहाँ पर मौजूद हैं, उसके बाद रब्ता किया जा सकता है। लेकिन ये जो ऊपर नंबर चलाए जाएंगे इसके ऊपर आप किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। ये नंबर्स इस वक्त भी खुले हुए हैं, इसके ऊपर भी अभी बात कर लेते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए हाजी दीन मोहम्मद अख़ुंज़ादा साहब, जो कि एक माहिर हर्बलिस्ट हैं और न सिर्फ जड़ी बूटियों के ज़रिए इलाज कर रहे हैं अद्वियात के ज़रिए, बल्कि जो लोगों के रूहानी मामलात और मसाइल हैं जिनको ऐसा महसूस होता है कि उनके साथ कोई मसला है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो जनाब, आपकी जो अद्वियात हैं, तरीक़ा इलाज है, उससे हर तरह के लोग, चाहे वो किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये जो इलाज है इसके बारे में अब उनसे जान लेते हैं। मौजूद मेहमान को सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश आपकी हाजी साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। हाजी साहब, हमेशा गुफ्तगू के आगाज़ में मैं चाहता हूँ ज़रा तरीक़ा इलाज के हवाले से चंद चीज़ों की तो मैंने निशानदेही कर दी है और ये भी आप ही ज़्यादा बेहतर इसको बता सकते हैं कि फ़ी सबीलिल्लाह ही है ना। हम ये जो अद्वियात की जो तैयारी है, ये जो अद्वियात दी जाती हैं, शायद इसके लिए आप जो है वो तकाज़ा करते हैं। सर मैं चाहूँगा ज़रा तरीक़ा इलाज के हवाले से बताइए, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। मेरा तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले कुरान पाक के ज़रिए बिल्कुल ठीक है। रूहानी जिस्मानी इलाज, फिर जड़ी बूटियों के ज़रिए। कुछ 43 साल से मैं इस पर माशाल्लाह। रिसर्च कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो दवाइयाँ हमारे पास मौजूद हैं जो कि नाकाबिल इलाज बीमारियाँ भी काबिल इलाज होकर वो ठीक लोग हो रहे हैं। तो हर आने वाले को 2 बोतलें पानी की भरी हुई लेके आनी होती है। दर्द वाला दर्द की हालत में आए, बुखार वाला बुखार की हालत में, इंशाल्लाह मेरे पास ऐसा मुस्कुराता हो जाएगा इंशाल्लाह सुम इंशाल्लाह। आपने बात की यासर, इस बात का तू भी चशमदीद हुआ कि मैं दवाइयों के लिए किस हद तक परेशानी का सामना कर रहा बिल्कुल हूँ, ऐसे। और वो भी अच्छी खासी रकम खर्च होती है। जहाँ से जाना आना, टाइम बचाना, लोगों का खिदमत करना, सारा इलाज फ़ी सबीलिल्लाह, लेकिन दवाई फ़ी सबीलिल्लाह नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक। वो नहीं दे सकता कि अल्लाह करे कि मुझे अल्लाह अपने ख़जाने से बेहिसाब दे दे, मैं रब से वादा दवाई फ्री कर दूंगा, लेकिन मैं फ्री में दे नहीं सकता। उसकी वजूहत क्या कि अगर मैं दूंगा तो मैं दवाई कैसे बनाऊंगा आगे, मैं नहीं बना सकता। अभी हाल ही में एक साहब मेरे पास आए, कहने लगी आप मुझे नुस्खा दे दें, मैं बना लेता हूँ। मैंने कहा खुशी की बात है। मैंने कहा बाकी सामान मेरे पास है, 2 चीज़ें आप लेके आ जाओ, मैं तुम्हें दवाई बना के देता हूँ। यहीं बैठो, 25-30 हज़ार रुपये का सामान मेरा है, बाकी सामान तुम ले आओ तो मैं तो बना के देता हूँ। आपके पास तो दवाई 3-4 महीने इकट्ठी बन जाएगी। क्या? मैंने कहा 5 तोले ज़ाफ़रान ले आओ और 1 तोले साल मिश्री ले आओ। एड्रेस बता दे, वहाँ से मिल रही है और खालिश मिलेगी, कचरा भी नहीं मिलेगा, साफ़ सुथरा होगा, पीसने के पैसे अलग लेंगे। वो साहब गए तो जब वापस आए तो मालूम है कि ये तो 3-4 लाख रुपए का नुस्खा है और बाकी जो हमारे पास है चलो हम तो उसको 25-30 में दे देंगे। तो यह बना दे। मैंने कहा दवाई ख़त्म हो गई। बहुत बोला। मैंने कहा नहीं, तो आप अपने हाथ से ख़रीदोगे, अपने हाथ से बनवाओगे तो तुझे मालूम है तेरा पैसा तेरी जान पे लग रहा है। ठीक है ना? मैं भी एक दवाई बना के दे रहा हूँ तो जो खरीदता है तो उसकी जान पे खर्च होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रब मेरी लाज रखता है, मेरी इज़्ज़त रखता है, लोगों को शिफा मिलती है और मैं खुश होता रहता हूँ। तो यासर दवाई फ्री में नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दुआ फ्री में नहीं, ना दे सकता हूँ ना फ्री में बनती है। हाँ, अगर मेरे साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि महीने का 25-50 लाख करोड़ मुझे दे रहे होते तो मुझे एक सपोर्ट होती कि यार मेरा बैकग्राउंड मजबूत है, अगर मुझे दवाइयाँ बनाने में अगर कमी होगी तो मुझे ये लोग मेरी मदद करेंगे, मैं दवाई बना के तो लोगों में फ्री में देता रहूँगा। कोई किसी के पैसे आए, किसी को फ्री में दिया, किसी के पैसे किसी को फ्री में दिया, इस तरह अप एंड डाउन लेके चल सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने अपनी मदद आप लेके चलना होता है। जो अपनी मेहनत मजदूरी में से जो कुछ बचा सकते हैं उसमें लोगों को दवाई देते रहते हैं, वो भी बहुत महदूद हद तक। तो आपने सवाल किया मेडिसिन बहुत मेहनत तलब काम है, आसान काम नहीं। मुझे पता है कि मैं कितनी परेशानी उठाता हूँ, कितनी मुश्किलात होती हैं, किस तरह मैं बनाता हूँ, फिर उसकी तैयारी में 15-20 दिन लगते हैं, कभी महीने में लगता है, कभी 4 दिन भी लगते हैं, अलग अलग दवाइयाँ बन रही होती हैं। तो इस तरीके से बहुत से लोगों को शायद ये बड़ा आसान लगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। क्योंकि पहली बात है कि मैं हकीम नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है। मैं हकीम नहीं हूँ,
बिल्कुल ठीक है। मैं हर विषय में रिसर्च करता हूँ, मुझ में हकीमी ये फासला है। बिल्कुल ठीक है। इसलिए कि मैं तुम्हें समझाने के लिए बात करना चाहता हूँ, अगर नाराज़ ना हो। नहीं सर। अगर यासर ने और अखुनज़ादा दीन मोहम्मद ने एक ही जगह से तालीम हासिल की, हम दोनों के पास सेम तालीम है, बिल्कुल ठीक है। ना तेरे पास ज़्यादा ना मेरे पास कम है। बिल्कुल ठीक है। अगर हम दोनों में से एक ने पढ़ा, एक ने रिसर्च की है, रिसर्च करने वाला पढ़ने वाले से बहुत आगे जा चुका है। बेशक ऐसा ही। उसकी वजूहात क्या है? वजूहात ये हैं, तो आप पढ़ने के बाद आपने वो चीज़ें तलाश करनी है। जी। तो मैंने रिसर्च करने के बाद मैंने सारी फार्मूले खुद तैयार किए, मालूम है, तो मैं किसी का मुहताज नहीं हूँ। बहुत खूब। इसलिए मुहताज नहीं हूँ कि मुझे पता है मैंने क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। और वो देखिए, किसी डॉक्टर को ले लो, उसकी अपनी रिसर्च ज़रूर होती है, जी। उसका सारी तालीम सारा डिपेंड उसकी तालीम पे होता है। बिल्कुल ठीक है। जो पढ़ा है पढ़ने के मुताबिक वो दवाई देता है, वो दवाई तो खुद नहीं बना रहा है ना, दवा तो कंपनी बना रही है। बिल्कुल ऐसा ही। अब उसमें साइड इफेक्ट भी हो ना हो तो उसका कसूर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन फंसता कौन है? डॉक्टर। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। बहुत खूब। लेकिन हम जो रिसर्च करते हैं, दिन रात लगाते हैं, रिसर्च करने के बाद जो मेडिसिन तैयार होती है हर्बल्स, तो उसकी नोयत अलग होती है। जी। अभी देखिए, अभी हमने दुआ बनाई है SMC SMG के नाम से। जी जी। तकरीबन तकरीबन अच्छी खासी महंगी दुआ बनी, लेकिन उसका जो रिजल्ट है ना, वो इतना शानदार है कि हमारी सोच नहीं है, इतना शानदार रिजल्ट है। तो ये चीज़ें इस तरह की हैं कि मेहनत करते 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 यहाँ तक पहुँचे हैं, बिल्कुल ठीक और है। अभी मेहनत चल रही है, मेहनत ख़त्म नहीं हुई, रिसर्च बंद नहीं होती। बहुत खूब। जिस दिन रिसर्च करना ख़त्म कर दिया, उस दिन नाकामी का मुंह देखना पड़ जाएगा। बेशक ऐसे ही। जब तक रिसर्च करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, रिसर्च करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, तहकीक जारी रहेगी, तो आपकी कामयाबी और बिल्कुल उरूज पे आ जाओगी। ओह, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है ना। तो मैंने इसलिए ये तफसील आपको दी है कि आपको जो सवाल है, तो उस सवाल का मैंने जामे जवाब देना यूँ ज़रूरी था कि एक रिसर्च करके आगे जाने वाले में और एक हकीम में क्या फ़र्क होता है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, अज़ाब इलाही हमारे मुल्क में नाजल है, वो कॉर्टिज़ोन का है। हाय हाय। अभी हमारे पास जो लोग आते हैं, इतनी तकलीफ होती है कि वो उनको कॉर्टिज़ोन ऐसे भर भर के वो खाते हैं, 2 घंटे के लिए दर्द ख़त्म, या 2 घंटे बाद फिर चीखें शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। आप दें, मजबूरी है किसी की, लेकिन एक कोई हद मुकर्रर करें। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये हद ना करें कि जितना चाहे वो खाते रहे और उसके बाद वो रोता रहे। तो ये मैं अल्लाह ताला हमसे महफूज रखे। जो हमारे पास मरीज आते हैं, उनको मना करता हूँ कि वो कॉर्टिज़ोन एकदम बंद ना करें, बिल्कुल ये ठीक गलती ना करें, वरना वो अपना ये ना, ये कपड़ा नहीं पकड़ सकते। बिल्कुल ठीक है। वाशरूम जाना तो बहुत दूर की बात है, कपड़ा नहीं पकड़ सकते। दोनों दवाइयाँ एक साथ खाते रहें, खाते खाते जब वो 50% तक भी वो रिकवर होते हैं, उसको कम करना शुरू कर देते हैं। आहिस्ता 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 कम करते करते एंड हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन वो बहुत से लोग 1.5 होशियार होते हैं, बल्कि 2.5 होशियार होते हैं, वो खुद बहुत से कॉर्टिज़ोन बंद कर देते हैं। तो उनका आलम यह होता है कि उठ के बैठने के काबिल भी नहीं होता, कि वो एक मुकम्मल हीरोइनची होता है। बिल्कुल ठीक है। कॉर्टिज़ोन की मिसाल एक हीरोइन की है कि वो जब तक वो नहीं खाएगा, उठ के नहीं बैठेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सब सुनने वालों को मैंने इसलिए बताया कि जो भी हमारी मेडिसिन खा रहा है, वो कॉर्टिज़ोन एकदम बंद ना करे, ना करें। क्योंकि ये बहुत बुरा जहर है, बहुत भयानक जहर है। बिल्कुल। लेकिन जिस वक्त आप ठीक हो चुके होते हो, अपनी ज़िंदगी में आ चुके होते हो, फिर आहिस्ता कम करते हो, आपको कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन एकदम बंद करने से आपको नुकसान होता है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि एक ज़माने से आप लेके चल रहे हो, 10 साल 20 साल 15 साल 18 साल 5 साल, तो इसको लेके चलो। खासतौर पर आर्थराइटिस के मरीज, जो कहना है घुटनों के, कमर के मरीज, वो इसके बगैर तो हिलते भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। ज़्यादातर जो सवालात होते हैं वो इसी नौइयत के होते हैं कि जोड़ों के दर्द में जो मुब्तला लोग हैं बड़ी तादाद हैं, और वो मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। ये तो बहुत सारे तो लोग शायद नाम से भी वाकिफ़ नहीं हैं। हाजी साहब, ये भी बड़ा अलमिया है कि लोगों को दवाइयाँ खिलाई जा रही हैं, हर शख्स तो ज़ाहिर है कि नहीं उनको समझता, और वो जिस तरह की दवाइयाँ खा रहा है उसमें फिर वो फंसता चला जाता है। अच्छा, ये बड़ी एक अजीब बात है जो समझना सबके लिए बड़ा मुश्किल है। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज है, सब दवाइयों पर हैं। अगर तो शुगर का मरज़ हो या किसी भी मरज़ में मुब्तला कोई शख्स हो, वो दवाइयाँ सारी ज़िंदगी के लिए खाए चला जा रहा है। ये क्या सिलसिला है? क्या ये इससे कभी निजात मिल सकती है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। यहाँ से पहली बात तो ये है कि इस बात को कभी ना भूलो कि ये इख्तियारात मेरे आपके पास नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह सुब्हाना ताला चाहे तो आप जो है ना, अगर एक कप चाय भी पी लेते हैं, उससे भी शिफा मिल सकती है, एक रोटी से मिल सकती है, सही। नीम के पत्तों से शिफा मिल सकती है, धनी पुदीना से शिफा मिल सकती है। ना मिले तो आपको सोने से भी ना मिले। ठीक है। देखें, किसी की मिसाल है, मैं तो आपको सवाल का मैं जवाब दूँ, अगर नाराज़ न हो तो थोड़ा सा मैं तफसील दे दूँ।
एक दुकान में कपड़े रखे हुए बिकने के लिए, बिल्कुल ठीक है। चाहे वो सिले हुए या अनसिले हुए, वो लोग आते हैं शौक से लेते रहते हैं कि उसमें कुछ कपड़े बड़े कीमती होते हैं, लेकिन वो किसी को पसंद नहीं आते। बिल्कुल ठीक है। वो बहुत कीमती होते हैं, बड़े कारआमद होते हैं, किसी को पसंद नहीं आते हैं। जब उसका तलब करने वाला आ जाता है, उसे देखते पसंद आता तो उसकी मुंह मांगी कीमत दे के चला जाता है, उसको वो कपड़ा पसंद होता है। इस तरह हमारी ज़िंदगी का मामला ये है, जब रब शफा हमें देता कोई टाइम मुकर्रर नहीं होता, कोई टाइम मुकर्रर नहीं होता। अल्लाह शफा दे तो शफा मिलती है। मेरा कोई दावा नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि इनमें कोई 42-43 साल में लाखों लोगों मेरे पास इलाज हुआ है, और आज भी हो रहा है, लोग शफा पा रहे हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि आप वो बच्चियाँ बच्चे जवान कौन के बच्चे हैं जी, वो मेरी वालदा आती थी 1995 में, मैं छोटा सा था, छोटी सी थी, और आके तो मेरा ये हाल था, तो मुझे इलाज करवाया, मैं ठीक हो गई हूँ। आज माशाल्लाह मेरे जो बच्चे हैं वो भी बड़े हो रहे हैं। तो अब इतनी दुनिया को मैं याद रखना मेरे बस में नहीं है, लेकिन कभी कभी याद आता यार इस तरीके से कोई मामला हो गया। तो ये बीमारियां अल्लाह शफा देता है, मैं कोशिश करता हूँ। देखिए इसीलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है कि लोग मुझसे 24 घंटे रब्ता कर सकें, यानी ADM नेचुरल्स हर्ब्स के नाम से। लोग मेरे इस प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब जगह फैला दें। और मैं अपना एड्रेस बता देता हूँ कि मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरंगी साथ ही सरानी वाले, हम दोनों एक ही गली में। सुबह 11 से लेकर रात 8 बजे तक मैं रोज़ाना बैठता हूँ। इतवार सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बैठता हूँ। इस टाइम पे जो भी चाहे आ सकता है, लेकिन मेरी एक छोटी सी आजाना सी ख्वाहिश है कि बुखार वाला बुखार की हालत में आए, बहुत खूब। और दर्द वाला दर्द की हालत, चाहे वो सर का दर्द है, टांगों का है, मिग्रेन का दर्द है, फलाने का है, गर्दन, पट्टे, मोरे, दिल, कलेजी, फेफड़े, जितनी भी तकलीफें हैं वो उसी तकलीफ में आए। तो मैं अल्लाह पे मेरा यकीन है, मेरा दावा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास से वो हंसता मुस्कुराता हुआ जाएगा। जब हम स्पेशल कार्ड का प्रोग्राम करते हैं, जो आपके प्रोग्राम में मैं जाकर करता हूँ, तो हमारे यूट्यूब चैनल में हर प्रोग्राम में ये मौजूद है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में, पाकिस्तान में नहीं, जब आप दुआ करवाते हैं, कार्ड करवाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2 चंद काफ़ी होते हैं, उसी में आपका जवाब आता है कि मैं ठीक हो चुका हूँ। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कायनात मुश्किल नहीं है। तो ये मेरी जस्तजू, मेरी मेहनत जो है, ये एक बड़ी आजाना सी मेहनत है, बड़ी मासूमाना सी मेहनत है, और सब कुछ रब ने करना है, मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। आप आते हैं कि वो लोग जो अभी भी मेरे पास माशाल्लाह जो मरीज आ रहे हैं, आर्टिस्टिक आ रहा है, ऑटिज्म आ रहा है, CP चाइल्ड आ रहा है, छोटे दिमाग के बच्चे आ रहे हैं। अभी जो इस सीज़न में पता नहीं है कि अल्लाह जाने कि ऐसा कौन सा कारनामा हो गया, जो पेशाब की तकलीफ वाले बहुत ज़्यादा हैं, प्रोस्टेट वाले। ये हाल है मैं कि अगर मेरे पास मरीज आ रहा है, वो 10 मिनट बैठा, 10 मिनट में वो 3 दफ़ा वॉशरूम गया, मैंने कहा जी, ये बोला जी पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन 2-4 कतरे ही आता है। देखिए मुझे तो, मैं उर्दू सीख रहा हूँ अभी, पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन 2-3 कतरे आ रहे हैं। तो ये पहला तो ये कि जिनको पेशाब की तकलीफ है, तो उनसे मेरी आजाना दरख्वास्त है कि वो चाय कावा छोड़ दें। बहुत अच्छी बात। सिर्फ आजमा के देखें। रोज़ाना दिन में 2 से 3 दफ़ा दूध की कच्ची पिएं। 1 गिलास दूध ले लें, 2 गिलास पानी ले लें, उससे पकाएं, पका के ठंडा कर लें। ये एक साथ पी लें या 1 घंटे में पी लें, लेकिन पी लें डेली। इसको रूटीन बना लें रोज़ाना। आप खुद देखोगे कि वो पेशाब की तकलीफ वाला उस मुसलसल बेहतर होता चला जा रहा है। चंद दिन के बाद 100% ठीक तो नहीं होगा, लेकिन 50% उसके पेशाब की रवानी आ जाएगी। जो गदूद हैं, वो गदूद जो ना वो कम होना शुरू हो जाते हैं। हमारे पास इसकी बेहतरीन मेडिसिन मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। जब वो लोग आते हैं, आके इलाज करवाते हैं, चंद दिन बाद वो खुल के पेशाब आता, खुशी होती है। लेकिन यहाँ पर मुँह के मज़े छोड़ने पड़ते हैं, जो इंतहाई मुश्किल तरीन काम है। यानी कि ये समझ लो कि उन्होंने एक जहान फतह करना होता है। K2 सर करने से ज़्यादा। K2 तो नहीं, नूदी पहाड़ ले लो, वो सबसे ऊंचा वही है, जो उसमें नूह अलैहिस्सलाम का जो वाक़या, उसमें नूदी पहाड़ है। लेकिन K2 भी सही, हमारे मुल्क है, बहुत ऊंचा पहाड़ है। तो इस तरीके से वो बच्चे जिनका दिमाग छोटा है, उन्हें कोई समझ नहीं है, वो बढ़ रहे हैं, आम बच्चों की तरह उनकी ग्रोथ हो रही है वो, लेकिन उनके दिमागी तौर पे उसका दिमाग बहुत छोटा सा है, समझ नहीं। ये काबिल इलाज है। उनका दिमाग बड़ा होता है। हज़ारों बच्चों के दिमाग बड़े हुए हैं, ठीक हुआ जब अपनी ज़िंदगी में स्कूल पढ़ रहे हैं, कुछ कॉलेज में जा चुके हैं।
तो इसी के से जो आर्टिस्टियन के हाथ में वो होते हैं जिनको कब्ज इतनी शदीद होती है कि 10-15 दिन बाद या 20 दिन के बाद जाके पोटी पेशाब करते, पेशाब तो कहते हैं ना कि पाखाना करना उनको होता है। जिस दिन उन्होंने पाखाना किया उस दिन उनकी 12-16 घंटे की तकलीफ दुनिया देखती है, जैसे पेट से कुआले निकल रहे। ये सब काबिल इलाज मर्ज है, तमाम के तमाम मर्ज काबिल इलाज है। ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं, इलाज है, लेकिन एक मसला है, इलाज करवाने वाला होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा क्योंकि यहाँ पर उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवाने वाली रस्म तो खत्म हो गई। आप देखें किसी के यहाँ मुर्गी कटी तो उसमें उंगली डुबो के बोलेंगे मैं शहीदों में आ चुका हूँ, यहाँ तो वो मसाला आ गई है। उसकी वजूहत क्या है कि औलाद माँ बाप पे मेहनत करने को तैयार नहीं है और माँ बाप औलाद पे मेहनत करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ये एक ज़हनी अजियत का मामला है। सारी ज़िंदगी उसको क्या नाम है मुख्ताज बना के रखा, सारी ज़िंदगी माजूरी कबूल, लेकिन 2-3 साल की मेहनत कबूल नहीं है। मैं देख रहा हूँ बच्चों को खुराक के लिए जो फरमाइश कर रहे हैं मंगा के जो है वो खिलाया जा रहा है कि बच्चा है ज़िद कर रहा है कैसे वो किया जाए, और फिर बाद में जब वो बीमार हो जाता है तो उसके बाद जो कुछ है वो आपके सामने। इतनी कॉल्स आ रही हैं इस वक्त, सबसे ज़्यादा जो मसाइल हैं बच्चों के साथ हैं। पहले तो एक ज़माने में हम देखते थे बच्चों के साथ तो इतने मसले नहीं होते थे, जो एक उम्र के हिस्से पे पहुंचने के बाद वो बीमारियां होती थी। आजकल बच्चों को लाक है। ये क्या सिलसिला है जी सर? यासर माँ बाप ये सारा जुर्म माँ बाप का है, तो बुरा नहीं मानना। नहीं बिल्कुल, आपने बुरा बिल्कुल नहीं मानना कि मेरी बातें शायद बहुत सी बातें आपको भी पसंद ना हो, मैं नहीं कह सकता, क्यों नहीं पता ना कि मेरी बात किसी को अच्छी लगे ना लगे, लेकिन बात गलत नहीं होगी। ठीक है, क्या बोला? बात गलत नहीं होगी। ये मालूम है कि जो बाजार से वो जो केचप वगैरह ये वो जो चिप्स खिलाते हैं ये जहर है, लेकिन वो इतने बच्चों को ला खिलाते हैं सिर्फ इसलिए बच्चों को खामोश कराने के लिए। गले ख़राब, पेट ख़राब, नज़ला ज़ुकाम। अभी एक हाल ही में सामने एक बच्चा अपनी ज़िंदगी में आ चुका है। मैंने उसको मना किया था कि कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कभी नहीं करना, उसको पाबंदी थी कि आलू चावल, बड़ा गोश्त, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, नींबू इमली चावल सख्ती से बंद है। क्यों? उसकी बीमारी ऐसी थी कि जो मेडिकल में नाकाबिल इलाज थी। वो ठीक हो चुका। बच्चा ठीक होने के बाद मालूम हुआ कि वो किसी शादी की तकरीब में सुना गए थे और माँ बाप ने 2-2 बोतलें पकड़ाई कोल्ड ड्रिंक की, एक पेप्सी है एक मरिंडा है, और बच्चे ने 2-2 बोतलें पी और जाके उसका निज़ाम ख़राब होना शुरू हो गया। क्या आया हमारे जो भी माशरे में माँ बाप हैं उनका यही फ़र्ज़ है? आप पैसा खर्च करते हो, मेहनत करते हो, परहेज़ करवाते हो, बच्चा ठीक हो गया, उसके बाद भी आपको जो चीज़ें कुछ होता नहीं खिलानी वो नहीं खिलानी, लेकिन आपने बोला ये बच्चे ने मांगा कुछ बात नहीं, खा लो, कुछ नहीं होता, खा लो। ज़िंदगी में तुम्हारा मेरा हर किसी का बदतरीन दुश्मन एक है, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो। वाह, ये आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ नहीं बदतरीन दुश्मन है, लेकिन मीठा जहर है। मीठा जहर, ये चाहे माँ बाप है या औलाद है या गैर है, ये वो बदतरीन दुश्मन है जो मोहब्बत के साथ मारता है। लेकिन फिर दुख ये भी है उसको अपनी मोहब्बत से दूसरों को मारने का एहसास भी नहीं होता है। वो ये समझता है कि मैंने बड़ा नेक काम किया कि मैंने चल कुछ नहीं थोड़ा खा लो, उसको नहीं पता है कि थोड़ा खाने से बड़ा गर्क हो गया। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना। अब मैं छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ कि जो बच्चे सीपी चाइल्ड होते हैं जी, सीपी चाइल्ड होते हैं, उसको आम फहम में क्या बोलते हैं, जिंदा लाशें पड़ी हैं। ऐसा ही है, गलत यूँ नहीं कि उठने काबिल वो नहीं, बैठने काबिल वो नहीं, चलने काबिल वो नहीं। 90% से ज़्यादा बच्चे वो अपने हाथ से खाने काबिल नहीं, किसी की उंगली हाथ पाँव हिला हिला, किसी का ना हिला तो ना हिला। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों में मेहनत किया, जिनके बच्चे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने ये किया कि भाई इसका कोई इलाज नहीं, वो जो नहीं डॉक्टर साहब ने बोल दिया अब इसका कोई इलाज नहीं, दुनिया में इलाज नहीं है, बस क्या कर सकते हैं, बस ठीक है, वो उसको खिलाया पिलाया, उसका पेशाब पखाना साफ कर ली, ये ज़िंदगी रह जाती है। उन माँ बाप को सलाम है, दोनों हाथों से सलाम है कि जिन माँ बाप ने अपनी औलाद पे अपनी जान कुर्बान की, दिन रात एक किया, एक करने के बाद और उनको ज़िंदगी में लेके आए, वो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। मैं छोटी सी मसाला आप मैं पेश कर देता हूँ। ओतैफ बच्चे का नाम है, क्या नाम है जी? ओतैफ। ओतैफ अभी हाल उसकी खाला मेरे पास ज़र इलाज, उसकी वालदा जो है बहुत ही नेक औरत है, उसका बच्चा हिलता नहीं था, सीपी चाइल्ड। बिल्कुल ठीक। इलाज हुआ, इलाज होने में उठा बैठा चला फिरा भागा दौड़ा, फिर उसके गले का प्रॉब्लम आ गया, ये गले सूज गए थे, पूरी स्किन काली हो गई, पूरी स्किन काली हो गई। फिर उसकी माँ ने हिम्मत नहीं हारी। अगर सुन रही हो तो रज़िया बीवी को मेरा सलाम है। उसकी माँ ने हिम्मत नहीं हारी,
उसका इलाज कराते कराते उतैफ गला भी ठीक हो गया, पूरी स्किन साफ हो गई। उतैफ आज अपनी ज़िंदगी भाग दौड़ रहा है, माशाल्लाह। 1 साल मौजूद है हमारे सामने। बिल्कुल। फिर उसकी माँ ने बड़ी मेहनत की। उसने कहा जी मेरा बच्चा स्पेशल स्कूल में पढ़ रहा है, खैराती इदारे में। जी जी। तो जब मेरा बच्चा ठीक हो सकता है तो लोगों के बच्चे भी ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। उन्होंने उस इदारे में बातचीत की, हमारी मीटिंग हुई, बार बार बुलाया, 3 महीने बेवकूफ़ बनाया। 3 महीने बाद कहने लगा तुम लोगों को समझ नहीं है, कोई अपनी रोटी उठा के तुम्हें देगा। हमने तौबा की और आ गए। लेकिन मैंने नाम के साथ आज मैंने आपके सामने बात की। मुझे यकीन है कि वो बुरा यूँ नहीं मानेंगे, वो मेरे टीवी प्रोग्राम में आ चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। पहले, बहुत पहले टीवी प्रोग्राम में आ चुके हैं। लेकिन माँ की अजमत को मैं सलाम करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। रजिया उसका नाम है। उसने जो अपने बेटे के लिए मेहनत की, जो उसने बेहतरीन काम किया, आज उतैफ साहब जो है ना अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट क्लास है माशाल्लाह। बिल्कुल। अगर ये ना करती, वो भी तो पड़ा रहता है, वो क्या नाम जिंदा लाश पड़ी रहती है, इसको खिलाती पिलाती, पेशाब बहाना साफ कर देती। लेकिन तकलीफ जो मुझे होती है उसको समझो आप, कि आप 2-3 साल की मेहनत करने को राजी नहीं है, 2-3 साल पैसा खर्च करने को राजी नहीं है, लेकिन जिंदगी भर की उसकी माजूरी पे अब राजी है। ये बड़ी अजीब ये बात मेरी अक्ल में नहीं आ रही। और फिर खास तौर पे वो लोग जो मेरे पास होता है, ये मैंने आपको सुना है कभी कभी तो जो मेडिकल के लोग हैं, वो जिनके मरीज आकर ठीक हो जाते हैं, अब तो खैर बड़ा अमन अमान है, वरना पहले तो वो कुछ होता था आपको बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे ठीक हुए, स्कूल चले गए, वो भी तपश। लेकिन आजकल अल्हम्दुलिल्लाह अमन अमान है। आजकल बहुत सारे जो नेक दिल डॉक्टर्स हैं, चाहे मर्द औरत हैं, वो कभी अपने मरीजों को भेजते हैं, भाई ये देखें हमारे पास इलाज नहीं, हमने ये सुना कि वहाँ पर है, आते हैं इलाज कराते हैं। उन डॉक्टरों को हम रोज़ाना दुआओं में यादते हैं। अपनी ज़ात को आखिर में रखें दुआ के लिए, उनके लिए पहले दुआ करते हैं कि उन्होंने नेक काम किया, किसी की ज़िंदगी बचाने की कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने लेके चलना है उनकी बका सलामती के लिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ जो है ना इनको पसंद नहीं करते, लेकिन कोई पसंद करे ना करे, लेकिन मुझे इंसान की सलामती चाहिए, बका चाहिए, अल्लाह रसूल की मोहब्बत चाहिए, अपनी बख्शिश चाहिए, तुम्हारी बख्शिश भी चाहिए। बहुत खूब। हर मुसलमान की बख्शिश चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं कायनात के हर फर्द की दुआ करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तमाम दुआएं करता हूँ कि गैर मुस्लिम की बख्शिश की दुआ नहीं कर सकता, वो इस सिलसिले से हट के उसकी बख्शिश के अलावा तमाम दुआएं जो आपके लिए, मेरे लिए, हर मुसलमान के लिए, वो कायनात के हर मज़हब के इंसान के लिए होती है। खिदमत भी सबके लिए एक जैसी है, दुआ भी सबके लिए एक जैसी, दुआ भी एक जैसी है, सिवाय मग़फ़िरत के अलावा। बिल्कुल ठीक है। सब क्यों कि मैं इस काम पे चल रहा हूँ या रहमत लिल आलमीन, तमाम आलम के लिए नबी पर रहमत बन के आए। यासर ने अखुनज़ा दिनों ने नबी के नक्शे कदम पे चलना है। बेशक बेशक। हम इससे हट के नहीं चल सकते। क्यों? बिल्कुल। हमारा नामा माल हमें इजाज़त नहीं देता है, हमारा मज़हब भी इजाज़त नहीं देता कि हम अपने नबी से हट के चलें। ठीक है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है, जो सजीव होती है, तो मैंने आपके सामने ये बातें रखी यासर, कि आज ही मेरे पास माशाल्लाह दुनिया आती है, आके शफा पा के जाती है, और मैं दुनिया जहान के लिए दुआ कर होता हूँ। मैं खुश होता हूँ कि अल्लाह शफा देता है। जब आ जाते हैं कुछ और होते हैं, कर आते हैं कुछ और होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है, और ब्रेक के बाद फिर इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाए जनाब हाजीदीन मोहम्मद अखुनज़ादा साहब, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। बात हो रही थी मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से, और ख़्याल ये है कि बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जिनको लाइलाज तस्वुर किया जाता है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। जैसे भी मौजूद मेहमान ने फरमाया, कुछ ऐसी बीमारियाँ जैसे बच्चे जो पैदाइशी तौर पर मासूर होते हैं, वो भी काबिल इलाज है, और उनको ना छोड़ा जाए। हम बड़ी जल्दी उम्मीद छोड़ देते हैं। हम इसी चीज़ के ऊपर ज़ोर देते हैं हमेशा कि अल्लाह की ज़ात से उम्मीद जो है वो हमेशा वाबस्ता रखें, और बहुत सारे ऐसे केसेस हमारी नज़रों के सामने से गुज़रे हैं। मेहमान बहुत सारे ऐसे लोगों को ट्रीट कर चुके हैं जो यहाँ पे प्रोग्राम में आ चुके हैं मुख्तलिफ़ औक़ात में, और बहुत संजीदा और बड़े ख़तरनाक और मुहलिक किस्म की बीमारियों का शिकार रहे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से जो है उनको शिफा मिली। और फिर उनसे जब हमने बात की तो पता चला कि कैसा मरहला था और कैसे ये इलाज हुआ। ये भी बड़ी बात है कि लोग कम आना जो है वो पसंद करते हैं। यकीनन आपके पास होते हैं बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जो आते हैं, वरना अमूमन लोग ये कोशिश करते हैं
कि इस चीज़ को ना जाहिर करें कि वो जब बीमार थे कैसे इलाज हुआ, क्या कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया, ऐसा क्यों है? यासर, आपने इतनी अच्छी इतनी बड़ी बात की जिसकी तलब हर शख्स को होनी चाहिए। क्या बोला? बिल्कुल, हर किसी को होनी चाहिए। कितनी बड़ी बदनसीबी है कि घर में उनके बच्चे बीमार हैं, वो कहते हैं लोगों को पता नहीं चला मेरा बच्चा पागल है, आर्टिस्टिक है, ऑटिज्म है, सीपी चाइल्ड है, शॉर्ट ब्रेन छोटे दिमाग का बच्चा है, या इसको पोलियो हो चुका है, जो बचपन में किसी का तो वो काफ़ी रिकवर हो चुका होता है, अपनी ज़िंदगी में आ चुका होता है, ठीक है, लेकिन उम्र ज़्यादा बढ़ती फिर मसला होता है, लेकिन उससे पहले ये सब कुछ ठीक होने वाली चीज़ होती है। ठीक है। बहुत बड़ी बदनसीबी है कि जब वो हमारे पास आके इलाज कराते हैं तो हम जो टीवी प्रोग्राम की बात होती है, बोला कि नहीं हमारे ख़ानदान के में किसी को नहीं पता, सिर्फ हमारे फैमिली को पता है हमारा बच्चे को क्या नाम है ये बीमारी थी। और लोगों मालूम हो, लोग क्या बोलेंगे, हाय हाय तुम्हारे बेटे को, अपना बेटा पागल था, ऑटिज्म था, सीपी चाइल्ड था, आर्टिस्टिक था, छोटे दिमाग का बच्चा था। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, किसी को पता नहीं। ये तमाम सुनने वालों से मेरी इल्तिजा है कि आप अपने बच्चों की बीमारियां मत छुपाएं, एक दूसरे से मशवरा करें। मशवरा करने के बाद कोई ना कोई तुम्हें सही रास्ता दिखा दे, कोई गलत दिखाएगा रास्ता, कोई सही दिखाए, सब अच्छा नहीं दिखाएंगे, ऐसा ही है, तो कोई अच्छा बुरा रास्ता दिखाएंगे। तो इस तरीके से आपके बच्चे को, आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है जहां आपकी शिफा लिखी होती है। लेकिन आप अपनी बीमारियों को छुपाएंगे, अपने ऐब छुपाएंगे, तो आपका साथ कोई देने वाला नहीं होगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। ठीक है ना? हमारे यहाँ जो सिलसिला बीमारियों का है, मेरा कोई दावा नहीं, मेरी कोशिश है शफा, मेरा एक दावा कि शफा अल्लाह के अख्तियार में, हर चीज़ अल्लाह के अख्तियार में, एक नहीं, सांस से लेके ये दुनिया, कब्र, मैशर, सब अल्लाह के अख्तियार में। बिल्कुल ऐसा ही, आपके मेरे किसी इंसान के बस में नहीं। ज़िंदगी में कभी देखता हूँ कि कुछ लोग, मेरा वास्ता पड़ा, एक साहब फुरूंगी के सारे में नाम नहीं लूँगा, उसका दुनिया में नहीं है, अल्लाह उसकी बख्शिश करे। उसकी बेटी कारोबार था, तो उसको स्टेज 4 का कैंसर था। ये यहाँ से गोला लटके यहाँ आया, मतलब बिल्कुल ऐसा जब आया तब बदबू 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 तापन उठे। इलाज शुरू हुआ तो अल्लाह की शान, पिछले साल यही दिन थे जी, इससे 1 महीना पहले होगा जी। इलाज होते थे, अल्लाह की शान, 1 महीने के अंदर सारा गोला ख़त्म हो गया, पूरा हो गया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, मुँह से बदबू ख़त्म हो गई। तो उसने बताया कि मेरे मुँह में तकरीबन आधी इंच का या 1 सेंटीमीटर का ज़ख़म बाकी है, बाकी तमाम ज़ख़म ख़त्म हो गए, मेरा मुँह बिल्कुल पैक हो गया, ठीक हो गया, सब ठीक है, कोई मसला नहीं, भाग दौड़ रहा हूँ, कारोबार कर रहा हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है। उससे चेकअप के लिए जाना था, तो वहाँ पर जहाँ गए तो उसने बोला भी कि आपने क्या इलाज करवाया? बोला जी मैंने बताया कि खूनज़रा साहब से इलाज करवाया, जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह में तकरीबन 90% में समझता हूँ मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है। उसने बोला ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम चिर जाओगे, फट जाओगे, मर जाओगे, ये तो स्टेज 4 का कैंसर है, अभी ऑपरेशन करना ज़रूरी है, निकालना ज़रूरी है, वरना पूरे वजूद में फैलेगा, तुम क्या करोगे? उसको वहीं लेटाए, घर से 15 लाख मंगवाए, बकौल उनके पैसे जमा किए, उसे काटा पीटा, 24 घंटे या 48 घंटे बाद डेथ बॉडी घर में भेज दी। अब उसकी फैमिली का मेरे पास फ़ोन आता रहा, बोला हमसे गलती हुई, हमने क्या किया, हमारा भाई तो ठीक हो रहा था, बच्चे कह रहे हमारा बाप ठीक हो रहा था, बीवी कहती मेरा शोर ठीक हो गया था। मैंने कहा हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आप भी मेडिकल बहुत जानते हो, मैं आपके मुकाबले में शायद मेडिकल को बहुत थोड़ा जानता हूँ, लेकिन इतनी अकल तो कम से कम मेरे पास भी है कि आप ऑपरेटर बाहर से करते हो, और आप जब आपका मरीज़ मर जाए तो बोलो जी वो अंदर से उंगली मारी और ज़ख़म से खून गया, आगे फेफड़ों में खून जम गया, वो मर गया, ये बात तो कबूल नहीं करता था, काटा बाहर से और खून चला गया। बहरहाल ये ज़िंदगी का, ये कई बातें तकलीफ़ देती हैं। मेरा कोई दावा नहीं, मैं बड़ा आजिज़ इंसान हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, दरवेश फ़कीर इंसान हूँ, और सबके लिए दुआ गो हूँ, सबके लिए दुआ करता रहता हूँ, लेकिन कभी कभी ये यादें बहुत तंग करती हैं, बहुत तंग करती। इस तरीके से एक और साहब हैं, उनका भी ये था, उनके घर वालों ने मशवरा दिया, ये वो तुम किस खाते में लग गए हो, ये फलाना ढिमकाना, तो उसको भी गया लटाया, तो काटा पीटा, और 1 महीने बाद वो भी दुनिया छोड़ गए।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बहरहाल हमारी कोशिश में कोई दावा नहीं है, लेकिन होता है कि अल्लाह ताला ज़िंदगी सलामती दे, सेहत दे, जितनी भी ज़िंदगी जिसके पास भी है बिल्कुल अल्लाह ठीक उसको है, सेहतमंद ज़िंदगी दे, बिल्कुल उसकी ठीक है, ज़िंदगी में मुश्किलें ना, ये सबसे अच्छी बात यही है। मैं हर किसी लिए दुआ मांगता हूँ, अपने लिए भी, आपके लिए भी, सबकी दुआ मांगता हूँ, अल्लाह सबकी बका सलामती करे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो गर्दन तोड़ बुखार वाला मामला है, क्योंकि वो चंद एक सवालात थे, मैंने कहा शायद इस पे भी बात कर जी लें, जी। अभी वक्त है, तो ज़रा इसके बारे में बताइए कि क्या तरीका यासर इलाज है, क्या गर्दन है? तोड़ बुखार काबिल इलाज है। बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है, आपने बहुत अच्छी बात की कि जो दिमाग में झटके लगते हैं आप बुखार के बाद, हम्म, बुखार के दौरान भी, जी पहले नहीं भी होते हैं जी किसी किसी जी। को, लेकिन 90% बुखार के दौरान झटके लगते हैं और बुखार ख़त्म होने के बाद भी झटके लगते हैं। गर्दन तोड़ बुखार हुआ, चिकनगुनिया हुआ, बिल्कुल। तो उसके बाद जिस्म के दर्द नहीं जाती, वो समझ लो कि एक अंदर अजियत रह जाती है। बुखार ख़त्म हो गया लेकिन अजियत ख़त्म नहीं हुई। ये काबिल इलाज मर्ज़ है, जब आके इलाज कराते हैं। लेकिन एक और बात, आपकी बात से मैं जी आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जिन बच्चों को गर्दन तोड़ बुखार हुआ वो बच्चे सीपी चाइल्ड शक्ल में चले गए, क्योंकि उसने गर्दन उठानी छोड़ दी, बिल्कुल ठीक है। गर्दन रोकना शुरू कर दी, बस वो ऐसे पड़े रहते हैं, जहाँ हाथ भी वो पड़े रहते हैं। तो क्या हुआ कि इसको गर्दन तोड़ बुखार हुआ, तो अब मतलब है कि दिमाग का कोई ऐसा डैमेज हो गया। बिल्कुल। जो मैंने लोगों से सीखा मैं वो बात कर रहा हूँ मैं। जी जी। तो ये सब काबिल इलाज मर्ज हैं, ये ठीक होने वाले मर्ज हैं। जैसे फालिज के मरीज हमारे पास आए, माशाल्लाह अच्छे खासे आए, लेकिन मैंने देखा मेरे महबूब रब ने इस तरह शिफा दी हम सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल। कभी तस्वर भी नहीं किया था। और जो लोग आए उन्हें शिफा मिली, ठीक हुए और चल फिर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, घर बार संभाल रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। लेकिन गर्दन तोड़ बुखार है, चिकनगुनिया, ये बुखार नहीं है, एक अजाब है, अजाब है। जो बच्चे इससे माजूर हुए तो अब वो बड़े भी हो गए, अब उनकी गर्दन नहीं ठहरती, सर लटका रहता है, हाथ पाँव में जान नहीं है, बेजान बेसुध पड़े रहते हैं। माँ बाप मुँह में जब से डालते हैं, पेशाब खाना करते हैं, तब वो पोटी खाना साफ करते हैं, चाहे वो तुम्हारी उम्र के हैं या मेरी उम्र के हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है, बिल्कुल ठीक मुश्किल है, है ये चीज़ें। मुश्किल। तो ये काबिल इलाज मर्ज है, ऐसा नहीं कि इसका इलाज नहीं है, बिल्कुल इलाज है, लेकिन इलाज करवाने वाला हो। बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा हाँ, ज़रूरी है, इलाज हम इसी करने पे वाला, जोर इसमें देते हैं। मेहनत होती है कि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसमें तुम्हें मेहनत ना करनी पड़े। अच्छा, मैं लोग चाहते भी ये कि ये आपके पास आएँ, कोई एक दवा लेकर जाएं और पहली खुराक के अंदर जो है वो फ़ायदा हो जाए, ये बड़ा कमाल है। अच्छा, बीमारी होते होते जो बवाल है वो तो सालों से कोशिश कर रहे होते हैं। अब सिगरेट पी के फेफड़े ख़राब कर रहे हैं, सालों से पी रहे हैं, आते हैं ठीक होने के लिए तो कहते हैं कोई ऐसी दवाई देंगे पहली खुराक में ठीक हो। ये कैसे हो सकता है? मुमकिन है? देखें, वो गुंजाइश है? ये ज़हनी बीमारी है, इसका इलाज नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जो ठीक हो रहा होता है ना उसको भी छोड़ देते हैं। देखें, दवाइयाँ वो बना सकते हैं कि जिसको उनकी मेहनत करने की ज़रूरत पड़े, लेकिन गलत हो जाएगा। आप जितना काम दुआ करती है इतना काम तुम्हारी मेहनत का भी शामिल किया है। बिल्कुल ठीक है। इससे शामिल किया कि तुम्हें एहसास हो कि तुम्हारे माँ बाप हैं या माँ बाप औलाद की करते हैं, उन पे वो मेहनत करे ताकि उससे मोहब्बत में इजाफा हो। कमाल है। पर मैं आपने से पहले भी इसका तस्करा किया, मैं इसलिए बताता हूँ कि जो गुटखा खाने वाले लोग हैं वो बेचारे कुछ चाहते भी हैं कि ठीक हो जाए, लेकिन आदत तर्क करने के लिए तैयार नहीं है, तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन फिर भी इसके ऊपर। हाँ यासर, आपने जो बात की, एक आपको शायद मैंने सुनाया भी था, एक गुटखा खाने वाले को मोगा कैंसर हो गया और स्टेज 4 कैंसर, बहुत बुरी हालत में, इलाज करते 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 बहुत बेहतर, में टीवी प्रोग्राम में आया, वो सारे जख्म उसके पैक हो गए, ठीक हो गए। उसका भाई भी गुटखा खा रहा था, मैंने उसको बोला, मैंने बोला यार अपने भाई को देख के सबक सीख ले, बताएं किसी और को छोड़ें कि उसके पास से बैठना मुश्किल है। बीवी, नेक तरीन बीवी, उसकी इतनी बदबू आती कि कमरे में कोई नहीं बैठ सकता, मुँह से इतनी बदबू आती, मरे हुए चूहे की बदबू होती है, वो औरत फिर भी बर्दाश्त कर रही है, बताएं। फिर भी बर्दाश्त कर रही है। और तुम कम से कम छोड़ो, बोला यार छोड़ो, मैं नहीं छोड़ सकता गुट्टा, वो सामने बैठा हुआ है, बोला नहीं जब मौत आएगी देखेंगे। उसके बाद कुछ अर्से बाद उसको भी हो गया, अब वो कहता है मैंने गुटखा नहीं खाना है। बताइए क्या चीज़? अब गुटखा नहीं खाना है, क्यों नहीं खाना है? गुटखा खाने के काबिल ही नहीं है। बताएं। तो ये चीज़ें गलत होती हैं, सबक सीखो अपने आप से, अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपने रिश्तेदारों से, कौन कितना बर्बाद हुआ और कितना आबाद हुआ, ताकि तुम गलती ना करो। बहुत अच्छी बात है। क्या चीज़? तुम गलती ना करो। अब जिसको भी जहाँ जहाँ तकलीफ है, नाक में, टांग में, घुटने में, नाक में, गर्दन में, फेफड़ों में, जहाँ जहाँ तकलीफ है वहाँ पर हाथ रखें। जो मैं पढ़ूँ मेरे साथ साथ पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहब की तकलीफ़ें, बीमारियाँ, जिन जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात में गालिब हो, सारी कायनात इंसान हम लोग के इस्लाम पाकिस्तान ताब जादू करने कराने वाले मर्जम फर्जम शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले।
आमीन या रहमतुल आलमीन। अल्लाह सब की तकलीफ मारी जी, जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म, शिफा मिले, मकम्मल शिफा मिले, ख्वाहिश आश्ता तमाम मखलूक शिफा मिले, मुल्क कौम की सारी बातें दुश्मन ख़त्म हो जाएँ, इस मुल्क को बहुत रखी दे दे अल्लाह, इस मुल्क को लूटने वालों को ख़त्म कर दे, जो महंगाई करने वालों को भी ख़त्म कर दे, महंगाई भी ख़त्म, महंगाई करने कराने वाले भी ख़त्म हो जाएँ, इस तरह ख़त्म हो, उनकी नस्लें आगे ना चलें, यहीं के यहीं ख़त्म हो, उनकी दुनिया बर्बाद है। गैस का बिल हमारा 6,500 का है, जो पहले 700-800 का आता था। सिर्फ कितना बोला कि 102 यूनिट हुए, 100 यूनिट था तो साढ़े क्या नाम है 4-5 का था, और 2 यूनिट बढ़ने से 1000 में बढ़ गया। इसके मेरा रब इस मुल्क को में रहम करे, ऐसे बीमारी ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ो से ऐसा तुम बुरा नहीं माना, वो लोग पानी पी के तो प्यास ख़त्म करते हैं ना, तो हमारे हुक्मरान कौम का खून पी के प्यास ख़त्म करते हैं। आज ये आलम है, आज ये आलम है, महंगाई कम से कम 1000% बढ़ गई, 1000। ऐसा ही है गरीब आदमी के लिए तो एक नहीं 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 नहीं, आप बिजली का बिल देखो, एक इन्वर्टर फ्रिज और 2 इन्वर्टर पंखे मेरे घर में चल रहे थे, 44,000 का बिल आता था। कितना? 44,000, 65,000 का बिल। ये हाल। और आप गैस का क्या आलम है। मेरा रब तो इससे इल्तिजा करता हूँ, तू इस मुल्क को कौम पर रहम कर, जिन्होंने इस मुल्क से हालत पहुँचाया, उनकी तू नस्लों को यही ख़त्म कर दे, आगे न चले नस्ल, जिससे इस मुल्क को कौम को बर्बाद किया, अल्लाह उसको तू ख़त्म कर दे। क्योंकि मुझे पता मैं किस दर से गुजर रहा हूँ कि घर में हमारे बहुत थोड़े से अफराद हैं, 3 अफराद हैं बिल्कुल, और उसमें रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे गैस होती नहीं है जी, और फिर भी तकरीबन 6,500 का बिल गैस का आया। बताइए, आप नहीं समझ सकते कि बिजली का बिल, 2 इन्वर्टर पंखे, 1 इन्वर्टर फ्रिज में भी आज भी 18-20 हज़ार का बिल आता है। सही, बिल्कुल आपने सही कहा, यही सूरत हाल है इस वक्त पूरे। ठीक है ना, खाना लोग 2 वक्त की रोटी खाना लोगों ने छोड़ दी, एक वक्त की जो 2 रोटी खाता ना, आप एक खा रहे हैं, एक ही वक्त। आप अगर आप अच्छी रोटी लेते हो ना, बादराबाद चले जाओ, 50 रुपए की है, ऐसा ही वो कहते हैं डबल रेट, 2 रोटी 2 प्लेट आटा एक रोटी 25 रुपए की, बिल्कुल ऐसा ही। एक मजदूर अगर 500-1000 रुपए दिहाड़ी लेता है ना, तो एक टाइम में खाना खाने के लिए उससे 400-500 रुपए चाहिए, तो बच्चों को क्या लेके जाएगा, यकीनन की बात है सर, अज़ियतनाक मरहला है। सब अब वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया, आखिर में ज़रा टाइमिंग के हवाले से भी बता दें जी। क्या, मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चढ़ूंगी के साथ ही सैलानी वाले, हम दोनों गली में, कोने में सैलानी वाले, गली सेंटर में आप पहुँचेंगे, नीचे गेट पे बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुंजरादीन मोहम्मद का, वहीं ऊपर आ जाए। ये रोज़ाना सुबह 11 से रात 8 का टाइम होता है, इतवार के दिन सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। बुखार वाला बुखार की हालत में आए, दर्द वाला दर्द की हालत में आए, अल्लाह रहम करे, रब पे मेरा ईमान है कि मेरे पास सस्ता मुस्कुराता हो जाएगा। मेरे लिए, मेरी नस्लों के लिए, मुल्क कौम के लिए, यासर के लिए, कुल कायनात की दुआ मांगो, हर तरफ अमान अमान सुकून मिले। बिल्कुल ठीक है, अच्छा बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये याद रखें, अब ये जो अमल दोहराया गया है, बहुत सारे लोग कहते हैं इसके बारे में बता दें, अब ये एक दफ़ा ही हो सकता है प्रोग्राम के अंदर, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब यूट्यूब के ऊपर जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, उन्होंने एक चैनल बना रखा है ADM नेचुरल्स हर्ब्स के नाम से, और इस चैनल के ऊपर ये जो अमल है ये आपको मिल जाएगा। अब तो बड़ा आसान है कि आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इसको डाउनलोड कर लें अपने पास, या इसको सेव करके रख लें, तो आपको जब भी अगर इस तरह की शिकायत हो, अक्सर हम ये बात डे नाइट किसी वक्त भी, अगर हर मज़हब का हर शख्स, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला, दुनिया में कहीं पे भी अब ये सहूलत मौजूद है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मसला ये है कि इंटरनेट भी बंद है, टेलीफोन भी बंद है, तो आप इसको सेव करके रख लें अपने पास, और जब भी आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इससे अफाका होगा। और जब अफाका हो तो हमें ज़रूर बताया करें, ईमेल के ज़रिए भी बता सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। आपकी जो है आरा को, जो आपकी राय है, आपका जो सवाल है, इसको ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बस इसी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, और कल इंशाल्लाह जब मुलाकात होगी तो मज़ीद कुछ मामला हैं जो उसे बहस आएंगे। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।